हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ अपने पठन पाठन में भी व्यस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के बारे में, ठीक है ना। स्टैंडर्ड प्लस बेसिक दोनों स्टूडेंट्स देखेंगे, दोनों कैंडिडेट्स इस वीडियो को देखेंगे। स्टैंडर्ड पेपर ले रहा हूँ, ठीक है, तो बेसिक वालों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। जो लोग 2026 में एग्जाम देना चाह रहे हैं तो उन लोग क्या करें, आप लोग को क्या करना है, अभी से ही पढ़ाई शुरू कर देनी है, ठीक है मेरे दोस्त। मैक्सिमम मार्क्स 80 होता है, समय 3 घंटे मिलते हैं, ठीक है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 100% स्कोर करना चाहते हैं मैथमेटिक्स में तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। साथ ही साथ जो लोग 12th बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, 11 12th वाले कैंडिडेट, और देखिए पोस्ट में मैंने लिंक दे दिया है, मेरा ही चैनल है अभियंता मैथ्स, ठीक है। उसमें 11 12th की क्लासेज होती, इस चैनल पे केवल 10th का क्लासेज होता है, ठीक है मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं, अब सवालों पे आते हैं। देखिए सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा मैं इंट्रो दे देता हूँ, ध्यान देना। सेक्शन ए में कितना सवाल होते हैं, 20 क्वेश्चंस, ठीक है। एक एक मार्क्स का होता है, टोटल हो गया 20 मार्क्स, ठीक है मेरे दोस्त। अब किसी के मन में सवाल उठ रहा होगा सर सेक्शन बी में कितने सवाल होते हैं, तो मैं बता रहा हूँ। सेक्शन ए हो गया ये, सेक्शन बी में जो है शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, सेक्शन बी में जो होता है, ध्यान से सुनने का, 5 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलता है, 10 मार्क्स हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। सेक्शन सी की बात कर ले, सेक्शन सी में 6 क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क्स का होता है, 18 मार्क्स हो गया टोटल, ठीक है मेरे दोस्त। सेक्शन डी भी होता है, सेक्शन डी में जो है आपका जो सवाल होता है 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स का हो गया टोटल 20 मार्क्स, ठीक है मेरे दोस्त। सेक्शन ई भी होते हैं, 5 सेक्शन में क्वेश्चंस पूछा जाता है। सेक्शन ई होता है केस स्टडी बेस्ड, इसमें 3 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब 4 मार्क्स का होता है, टोटल हो गया 12 मार्क्स। इस तरह से आप कैलकुलेट करिएगा तो ओवरऑल हो जाएगा 80 मार्क्स, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए अब पढ़ाई को शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सवाल हम कर चुके थे, ठीक है मेरे दोस्त। आज हम 11वां सवाल एमसीक्यू के एकदम खतरनाक खतरनाक सवाल और कंसेप्ट के साथ सीखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो 11 नंबर सवाल में क्या है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे और इधर क्वाड्रेंट्स दिए हुए हैं। देखिए मैं एक लाइन में समझा रहा हूँ, समझने का कोशिश करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्वाड्रेंट जो होते हैं आपके, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और चौथा हो गया। ध्यान से समझ लीजिए इसको, एक भी सवाल नहीं छूटेगा इस तरह का जब पूछता है तब, ठीक है। फर्स्ट में क्या होता है, ध्यान देना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। सेकेंड में क्या होता है, एक्स देखिए एक्स एक्सिस निगेटिव होता है और वाई क्या होता है, पॉजिटिव। एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। थर्ड में एक्स और वाई दोनों निगेटिव होता है, ठीक है मेरे दोस्त। और पहला इसी को मानना है, इसी वे में हमको रोटेट करना है। फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है मेरे दोस्त, एक्स के तरफ पॉजिटिव हो जाता है, वाई की तरफ निगेटिव होता है। इसी फंडा को अपनाना है, इन सवालों को जवाब दे देना है। देखिए देता हूं मैं सवाल का जवाब, ध्यान देना है। अब आपको बताना है, देखिए 6 3, हाँ ध्यान देना है, एकदम गौर फरमाना है, कहीं नहीं जाना है इधर उधर। पूछा जा रहा है कौन सा जो है ना करेक्ट ऑप्शन है, ये आपको चूज करना है। तो देखिए कह रहा है 6 3, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और 3 - 4 सेकेंड में एंड थर्ड जो है ना क्वाड्रेंट। चलिए बताइए, रेस्पेक्टिवली पूछा जा रहा है, जो पॉइंट दे दिया गया है। तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं 2 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 - 7, देखिए यहाँ प्लस और माइनस है, ठीक है। और क्या दिया गया है, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, ठीक है, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो गया। तीसरा उसी तरह से सही है, चौथा भी सही है, ठीक है। 2 3 4 सही है, तो ऑप्शन को अब हम लोग मैच कर लेते हैं। ऑप्शन देखिए नीचे दिया गया, नीचे दिया गया ऑप्शन मेरे दोस्त, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया।
2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। ठीक है, इस सवाल का जवाब। ऐसे ऑप्शन मिलाने में देखिए टाइम लगता है थोड़ा सा। 12 नंबर सवाल क्या है, देखिए आप लोग को क्या करना है ना, अभी से ही लग जाना है एग्जाम की तैयारी में, अच्छा मार्क्स आप लाना चाहते हैं तो। ठीक है, जो मैं बताता हूँ हूबहू पेपर में एकदम लड़ता है, टकराता है, जो बोलना है बोलिए। इन फिगर एंगल ए पी बी 90 डिग्री है। ठीक है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, ए पी बी 90 डिग्री है। द लेंथ ऑफ ए पी एंड ए पी पूछा जा रहा है। देखो ए पी और पी बी पूछा जा रहा है, दोनों का सम पूछा जा रहा है, तो टेंजेंट है, दोनों इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना है हम लोग को, एक बार फिर से मैं रिफ्रेश करके कर रहा हूँ, ध्यान देना है, कहीं जाना नहीं है, मेरे साथ वीडियो में बना रहना है। ठीक है, चलो देखो, इसमें ये वाला एंगल देखिए पूरा 90 था तो 45 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो गया, 45 हो गया। ठीक है, अब 45 होने से क्या होगा कि हम लोग आ रहा है, देखिए तो इसके ये तो 90 डिग्री हो गया, एच हो जाएगा इसके सामने वाला, तो tan 45 निकाल लेते हैं हम लोग। tan 45 p बाई बी होता है, p बोले तो r, अब b बोले तो क्या मान ले, AP मान लेते हैं। ठीक है, AP हो गया। tan 45 1 होता है मेरे दोस्त, r बाई AP हो गया। ठीक है, यहाँ से हम लोग AP निकालेंगे तो r आ गया। ठीक है, देखो AP और P, देखिए यहाँ लिख रहा हूँ AP और PB दोनों बराबर होगा, टेंजेंट है तो बराबर होगा। ठीक है, AP और PB, AP का वैल्यू R है तो R प्लस R मेरे प्यारे कितना हो जाएगा, 2R। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 2R। डी ऑप्शन करेक्ट। ऐसे सवालों को एनालाइज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्लियर। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करते रहिए दबा के। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहा जा रहा है, ध्यान देना है। हाँ, अगला सवाल क्या कहा जा रहा है, ध्यान देना है। 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल में कह रहा है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DE सिमिलर है। ठीक है मेरे दोस्त, दो ट्रायंगल बना देते हैं हम लोग। चलो यहाँ पे मैंने बना दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नाम दे देता हूँ ABC। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और यहाँ DEF ले लेते हैं। ठीक है, DEF हो गया, दोनों सिमिलर है। क्या है मेरे दोस्त, दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर होगा तब क्या होगा, रेशियो इक्वल होता है। देखिए अच्छा सवाल है, AB बाई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC बाई EF इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC बाई DF। ठीक है मेरे दोस्त, जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो कंडीशन आ गया। अब देखो AB का वैल्यू है दिया हुआ, नहीं है तो AB रहने दो भाई। D कितना दिया हुआ है, D दिख रहा है 3 है। ठीक है, आगे देखो BC 4 है दिया हुआ, EF कितना है 2 है, इक्वल टू AC कितना है, AC दिया गया है तो AC नहीं दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, AC नहीं दिया गया है। DF दिया गया है, बिल्कुल है 2.5, कितना है 2.5 दिया गया। क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, AB निकाल लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, AB निकालेंगे। ध्यान देना है, तो AB कैसे निकलेगा, ये दोनों को ले लेंगे, 2 2 जा 4 कट गया, 3 2 जा 6 हो गया, AB 6 हो गया मेरे दोस्त। AC निकालेंगे तो 2.5 2 जा कितना हो जाएगा 5। हाँ, कैलकुलेशन आसान कर रहा हूँ, AC हो जाएगा 5। ठीक है, और BC जो है, BC कितना दिया गया है 4 है, देखिए BC 4 हो गया, ये भी हम लोग 6 निकाल लिए, और AC कितना है मेरे दोस्त 5। तो पेरीमीटर पूछा जा रहा है, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों का सम होता है। पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस C, यानी 6 प्लस 4 प्लस 5, कितना सवाल का उत्तर हो गया 15 सेंटीमीटर, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया मेरे दोस्त, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे सवालों को एनालाइज करना आप सीखिए। ठीक है, 13 नंबर सवाल, 24 घंटा में आपको मात्र आधा घंटा टाइम निकाल लेना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो 14 नंबर सवाल देखते हैं। थोड़ा स्लाइड को आगे बढ़ा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ है नहीं। चलो
ये भी अच्छा सवाल है, ध्यान देने का सवाल ही खूबसूरत होता है। करा द एंगल ऑफ डिप्रेशन of a vehicle from 125 meter high tower is 45 degree. How far is the vehicle from the tower? देखिए क्या कह रहा है, सवाल को समझते हैं हम। इस तरह पहले डायग्राम बनाना है प्यार से, ठीक है, बन गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए डिप्रेशन है, डिप्रेशन है तो ऊपर होगा, यहाँ पे एंगल कितना होगा 45 डिग्री। ये टावर है, टावर 125 मीटर हाइट है, और यहाँ पे कोई पॉइंट मान लीजिए, ठीक है ना। हाउ फार व्हीकल फ्रॉम द टावर, तो यही पूछा जा रहा है। मान लो ये एक्स है, यहाँ से व्हीकल है, व्हीकल तो बनाने आता नहीं हमको, मान लो कि ये व्हीकल है, ठीक है जी, क्या है, व्हीकल है। ये टावर से कितना डिस्टेंस पे है, तो ये देखो 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखो tan ले लेना है, कुछ नहीं करना है हम लोग को। tan 45 इक्वल टू पी बाई बी होता है 125 अपॉन एक्स। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 45 अपॉन एक्स हो गया, ठीक है मेरे दोस्त, 125 हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो गया 125। इतना सवाल का जवाब हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये व्हीकल जो है ना टावर से, टावर ये है, टावर से कितना डिस्टेंस पे है 125 मीटर पे, ठीक है मेरे दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं, सब अच्छा अच्छा सवाल हम देख रहे हैं, ठीक है। हाँ, जो एकदम आने वाला है 2026 के एग्जाम में यही सब सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलो तब देखा जाए, 15वां नंबर सवाल कह रहा है क्या कि कौशे के माइनस कॉट ए 13 है, देन द वैल्यू ऑफ कॉसेक ए प्लस कॉट ए, उसी का निगेटिव में पूछा जा रहा है। ध्यान देना, जब भी इस तरह का सवाल दिखे तो क्या करना है, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए ध्यान देना है हम लोग को। क्या जानते हैं हम लोग कि कॉसेक आइडेंटिटीज, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए जो होता है इक्वल टू 1 होता है, ठीक है मेरे दोस्त। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़े होंगे, कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। चलो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। अब यहाँ से देखिए वैल्यू रख देना है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए कितना दिया गया है 13, ठीक है, क्या दिया गया है 13, इसका वैल्यू कितना है मेरे दोस्त 13 इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ कॉसेक ए प्लस कॉट ए जो हो जाएगा 1/13 हो जाएगा, 1/13, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया इस सवाल का जवाब। अच्छा सवाल था, ठीक है, कौन सा हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट इस सवाल का जवाब, ठीक है मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं हम लोग 16 नंबर सवाल पे। कौन नंबर, 16 नंबर सवाल देखिए क्या कहा जा रहा है। चलो 16 नंबर सवाल कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन ट्रू नहीं है, यानी गलत पूछना है। टेंजेंट ऑलवेज पोजेज थ्रू टू डिफरेंट पॉइंट, यही गलत। देखिए कह रहा है कि टेंजेंट हम लोग खींचते हैं ना तो एक पॉइंट से खींचा जाता है, ठीक है, ये बोला जा रहा है 2 पॉइंट है, गलत है, ठीक है। 1 सर्किल पे हम लोग बहुत सारे टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, जो सर्किल को टच करते हुए जाए, ठीक है, इसको टेंजेंट बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। बाकी सारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट, यही केवल गड़बड़ है, ठीक है। चलो 17वां नंबर सवाल देख लेते हैं, अच्छा सवाल है। हाँ सवाल भी अच्छा होता है, देखने की नजरिया होनी चाहिए, है ना, देखने की नजरिया अच्छी होनी चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते हैं 17 नंबर सवाल क्या कह रहा। करा द कैपेसिटी इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, देखिए सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है, यहाँ मैं बना रहा हूँ, बना दिया, ठीक है, सिलेंड्रिकल वेसल है विथ ए हेमिस्फेरिकल पोर्शन रेडियस इक्वल टू दैट सिलेंडर क्रैब्ड इनसाइड। देखिए इसके अंदर एगो हेमी स्फेयर दिया गया है, ठीक है मेरे दोस्त, इस तरह से।
इसका हाइट मान लो h है, इसका रेडियस r है, ठीक है। तब क्या कह रहा है, ध्यान देना है। तो पूछा जा रहा है कि इनसाइड, तो क्या करेंगे, सिलेंडर का हाइट में से हम लोग हेमिस्फेयर को घटा देंगे। क्या करेंगे, सिलेंडर के हाइट में से, सिलेंडर का हाइट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस क्या कर देंगे हम लोग, हेमिस्फेयर का 2/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है मेरे दोस्त। कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 1/3 कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बच जाएगा आपका 3h और -2r, ठीक है। देखिए बैलेंस करिए, वही कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया इस सवाल का जवाब, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। आगे पढ़ते हैं हम लोग, 18वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए 18वां नंबर ट्रिगोनोमेट्री का सुंदर सा सवाल है जो बार बार पूछा जाता है। 3 नंबर सवाल को क्या करेंगे हम लोग, बार बार पूछा जाता है, बार बार बनाएंगे हम लोग, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, है ना। प्यार से बनाएंगे, नफरत से नहीं बनाएंगे। जब भी इस तरह का रहे, ठीक है, जब भी इस तरह का दिया रहे तो रूट अंडर क्या करेंगे, 1 - cos थीटा, अब बाई 1 + cos थीटा दिया गया है, ठीक है मेरे दोस्त। तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। नीचे में 1 - cos थीटा से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, ऊपर क्या बच गया, 1 - cos थीटा, रूट के अंदर 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अपॉन क्या हो गया, a + ba - a स्क्वायर - b स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, रूट अंडर क्या बच गया, देखो नीचे में हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर, तो 1 - cos थीटा, अब बाई क्या लिख दूं, sin थीटा, इसका होल स्क्वायर से रूट मर गया। अब 1/sin थीटा अलग अलग करेंगे तो cosec थीटा आ जाएगा, cosec थीटा माइनस cos/sin cot थीटा होता है। तो सी ऑप्शन इस सवाल का जवाब हो गया, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन सही हो गया मेरे दोस्त, सी ऑप्शन इस सवाल का जवाब हो गया, 18 नंबर का सी हो गया। आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा। देखिए अगला है 19 और 20 असर्शन रीजन का सवाल पूछा जाता है, ठीक है। देखिए असर्शन रीजन के सवाल में क्या होता है, ध्यान देना है। असर्शन रीजन में दिया गया है, पहला ऑप्शन है बोथ असर्शन रीजन, तो चेक करना पड़ता है। 19 नंबर सवाल को चेक करते हैं पहले। 19 नंबर सवाल में हम चेक कर रहे हैं, असर्शन क्या कह रहा है कि द पॉइंट 06 लाइज ऑन वाई एक्सिस, सही है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो वाई कोऑर्डिनेट, असर्शन तो सही हो गया। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस 0, ये भी सही हो गया। और इसका इसमें यूज भी आ रहा है, ठीक है। यानी असर्शन भी करेक्ट हो गया और रीजन भी करेक्ट हो गया और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया। तो 19 नंबर सवाल का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है मेरे दोस्त। इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है, कभी कभी आगे पीछे कर देता है, इसमें आप गलती कर दीजिएगा, ठीक है। 20वां नंबर सवाल देखते हैं, कितना नंबर, 20 नंबर सवाल देखने वाले हैं। चलो 20वां नंबर का असर्शन कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द टावर इज 20 मीटर, देन हाइट ऑफ टावर पूछा जा रहा है 11.56 मीटर, ठीक है। √3 का वैल्यू 1.73 इस्तेमाल करना। तो देखो मैं पहले यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ, प्रेम से बना लिया। ये टावर हो गया, टावर का हाइट मान लो x है, अरे 20 मीटर और 30 डिग्री एलिवेशन है। अब देखो tan ले रहा हूं मैं, ध्यान देना है, tan 30 ले रहा हूं, p/b होता है, p हो गया x और b हो गया 20। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है मेरे दोस्त। x/20 हो गया,
यहाँ से निकालेंगे x तो कितना आ जाएगा 20/√3। अब देखो 20/√3 की वैल्यू 1.73 लेना है। इसको आप डिवाइड करिएगा तो 11.56 मीटर आ जाएगा। कहने का मतलब हो गया कि ये सही है, असर्शन सही है। रीजन में कह रहा है इन ए राइट ट्रायंगल tan थीटा परपेंडिकुलर बेस विथ थीटा एंगल, सही है, ये भी सही है, इसका इसमें यूज भी है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है मेरे दोस्त, तो 20 सवाल हम लोगों किए। ठीक है, आगे देखिए 21वां सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है ना, समझना। मैं बोलूंगा इसका जो है ना 21 नंबर सवाल का पोस्ट जो है जाइएगा यूट्यूब में, तो देखिएगा बगल में लिखा रहता है होम वीडियो प्लेलिस्ट, इस तरह से पोस्ट, तो पोस्ट में देखिएगा इसका मैं सॉल्यूशन कर दिया हूँ। ठीक है, यहाँ मैं बोल के सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना है प्यार से। क्या कह रहा है कि गिवन दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, वो दे दिया है कि √5 जो है ना इरेशनल नंबर है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आपको प्रूव करना है कि 3 + √5 क्या है, आल्सो इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले क्या करना है कि लेट अस सपोज 3 + √5 इज ए रेशनल नंबर, इसका उल्टा मान लेते हैं। देयरफॉर 3 + √5 = p/q, हम खाली p मानेंगे। ठीक है, 3 + √ = p मान लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, अब 3 = क्या हो जाएगा, p - √5। ठीक है, 3 = क्या हो जाएगा, p - √5। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग कर देना है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग, तो 9 = हो जाएगा p² + 5 - 2√5p। ठीक है, अब क्या करेंगे 2√5p = p² - 4 करेंगे। यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, √5 = p² - 4/2p हो जाएगा। क्या आएगा मेरे दोस्त, √5 = p² - 4/2p। ठीक है, तो देखिए ई साइड हो गया इरेशनल नंबर, इधर हो गया रेशनल, क्या हो गया, रेशनल हो गया। विच कंट्राडिक्ट द फैक्ट बिकॉज LHS is irrational and RHS is rational, therefore 3 + √5 is an irrational number, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पठन पाठन में व्यस्त रहिए। ठीक है, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जो लोग पढ़ाई से पैसे की कमी के कारण नहीं तो किसी और वजह के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उन सबों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो